ठीक है बेटा, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का बेसिक पहले समझेंगे कि 8.3 को सॉल्व करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम निकालेंगे। किसका रेशियो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग जानते हैं बेटा कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 90 माइनस 30 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 30 डिग्री। 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 90 माइनस 30 यानी 10 डिग्री। ठीक है, अच्छा टेबल में हमने देखा था क्या बेटा कि साइन 30 की जो वैल्यू थी 1/2 वही बेटा कॉस 60 की वैल्यू थी 1/2। ठीक है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 थी और cos 30 की वैल्यू √3/2 थी। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई एक रिलेशन है। ठीक है, साइन 30 हमने क्या क्या कहा था कि साइन की टेबल आप भर लो, उसके बाद उसका उल्टे क्रम में भर लाओ। जो साइन 90 की वैल्यू है वही हमारा cos 0 की हो जाएगी, जो साइन 60 की वैल्यू है वो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी, जो 45 की वैल्यू थी वो 45 ले जाएगी, जो साइन 30 वैल्यू थी वो 60 cos 60 में आ जाएगा, और जो साइन 0 था वो cos 90 में आ जाएगा। ये हमने बताया था ना। तो ये क्या है कि एक रिलेशन है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में एक रिलेशन है। साइन 30 की जो वैल्यू है 1/2 वही cos 60 की वैल्यू है, वो रिलेशन ये है क्या बेटा कि a का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 90 माइनस a। तो ये हम साइन 90 माइनस a लिखना चाहें तो इसको साइन 90 माइनस a को हम cos के फॉर्म में पाना चाहें तो साइन 90 माइनस a इक्वल टू द cos a। ठीक है, जब साइन 90 माइनस a cos a हो गया तो cos 90 माइनस a sin a हो जाएगा। tan 90 माइनस a cot a होता है तो cot 90 माइनस a tan a हो जाएगा। सिमिलरली क्या बेटा, cos sin होता है तो sec क्या हो जाएगा? cosec हो जाएगा। sec 90 माइनस a क्या हो जाएगा? cosec a, और cosec 90 माइनस a हो जाएगा sec a। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है कि a का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस a होता है तो साइन 90 माइनस a cos a हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जैसे मान लो 30 डिग्री है, क्या बेटा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हम लिखें या 90 माइनस 60 लिखें? क्या बेटा 30 की जगह पे हम 90 माइनस 60 लिख सकते हैं। हम मैथ में हम अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा हेरफेर कर लेते हैं, थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं। तो 30 को हम 90 माइनस 60 लिख सकते हैं। तो साइन 30 के बजाय ये हम लिख लें साइन 90 माइनस 60, तो ये क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस a cos a होता है, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 60 cos 60 हो जाएगा। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/2। ठीक है, और साइन 30 की भी वैल्यू बेटा 1/2 होती है। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करते हुए हम अगली एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, और ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से का बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए हमने इसको स्किप नहीं किया, ये हम करने जा रहे हैं। नोट कर बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.3 ये क्वेश्चन नंबर 1 के हम 3 पार्ट नोट कर लिए। ठीक है, इसको जो करने का तरीका क्या बेटा, देखो साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। देखो ये पुरानी नॉलेज के हिसाब से तो हम नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि जो वैल्यूज हैं वो हम साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री की वैल्यू जानते हैं, साइन 18 की वैल्यू नहीं जानते। लेकिन अभी इससे पहले जब हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखे थे उसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब साइन 18 है और cos 72, इन दोनों एंगल्स में से चाहे न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर किसी एक को हम छेड़ेंगे। ठीक है, किसी एक को हम डिस्टर्ब करेंगे, साइन 18 डिग्री या cos 72 डिग्री में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे और उसको कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्म का लिखेंगे बेटा। ठीक है, अब देखो साइन 18 को हम डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, साइन 18 कहें या साइन क्या लिख सकते बेटा 90 माइनस 72। कोई दिक्कत? ठीक है, हमारी मर्जी, हम 18 कहें या 70 माइनस 72 ऐसा हम लिख सकते हैं। 18 को हम 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। अब जब हमने न्यूमरेटर को डिस्टर्ब कर दिया है तो डिनोमिनेटर को हम जो का तो लिख लेंगे cos 72 डिग्री। ठीक है, अच्छा जैसा कि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस cos a होता है। क्या होता है? cos a, तो हो जाएगा हमारा cos 72 डिग्री।
ठीक है, और डिनोमिनेटर हो गया हमारा cos 72 पहले से दे रखा था, तो ये देखो ये साल होकर के बेटा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में बेटा सेम चीज है, क्या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक को डिस्टर्ब करेंगे। यदि आप डिनोमिनेटर को डिस्टर्ब करना चाहते हो तो न्यूमरेटर में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। tan 26 डिग्री अपान cot 64 डिग्री, कितना cot 64 है ना, तो 64 और 26 का सम 90 होता है। क्या बेटा 64 और 26 का सम 90 होता है, तो 64 को हम 90 माइनस क्या लिख सकते हैं बेटा 26। ठीक है, तो फिर न्यूमरेटर हमारा tan 26 डिग्री ही रह जाएगा और डिनोमिनेटर बेटा cot 90 माइनस थीटा या cot 90 माइनस ए। tan ए होता है तो ये हमारा cot 90 माइनस 26 हमारा tan 26 हो जाएगा। ये भी बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए कैंसिल होकर के 1/1 आएंगे इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को करने का ट्रिक क्या है कि केवल हम ए को डिस्टर्ब करते हैं, चाहे न्यूमरेटर को डिस्टर्ब करें या डिनोमिनेटर को। इसमें भी हम वही करेंगे, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है, डिफरेंस के फॉर्म का है, तो हम चाहे 48, अब देखना है यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं। 48 42 का सम क्या होता है 90, तो हम 48 को 90 माइनस 42 लिख सकते हैं या 42 को 90 माइनस 48 लिख सकते हैं। किसी एक को डिस्टर्ब करेंगे, cos 48 को ही हम डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, ये लिख लेते हैं 90 माइनस 42 डिग्री। हमारी मर्जी, हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, 90 माइनस 42 लिख लिया 48 को और माइनस साइन 42। ठीक है, अब देखो बेटा cos 90 माइनस ए साइन ए होता है, क्या होता है साइन ए, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ये देखो बेटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा 0। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये नोट कर लो बेटा, फोर्थ पार्ट आप कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोगों को करना है, किसी एक को डिस्टर्ब करके कॉम्प्लीमेंट्री उसका लिख देना है। ठीक है, फिर सॉल्व करके हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, शो दैट, क्या शो करना है कि tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS नोट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है हमको। ठीक है, tan 48 डिग्री इंटू tan क्या होता है 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू क्या होता है tan 67 डिग्री। इसको सॉल्व करके 1 लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी सीक्वेंसिंग सही करें। सीक्वेंसिंग कैसे सही करेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनको पास पास में लिखेंगे। ठीक है, 48 और 42 मिल करके बेटा 90 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 48 और 42 मिल करके 90 बनाते हैं, तो इन दोनों को हम पास पास में लिख लें। tan 48 डिग्री इंटू tan क्या बेटा 42 डिग्री। ठीक है, और देखो बेटा tan 23 बच रहा है, tan 23 और tan 67 मिल करके भी क्या बनाते हैं 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तो इनको पास पास में लिख लिया। फिर वही पुराना तरीका, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो पेयर है इसमें किसी एक को डिस्टर्ब करेंगे, किसी एक को डिस्टर्ब करेंगे। 48 को हम 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, तो हमने लिख लिया इक्वल टू tan क्या होता है 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री और फिर tan 42 लिख लेंगे। ठीक है, फिर इन दोनों में से ये एक पेयर है, इसमें से किसी एक को डिस्टर्ब करेंगे। tan 23 को ही हम tan क्या लिख लें बेटा 90 माइनस 67 इंटू tan 67। ठीक है, बस यदि हमने ये सीक्वेंसिंग ठीक से कर लिया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पहचान लिए, तो फिर हमारा सोल्यूशन बड़े आराम से हो जाएगा। tan 90 माइनस ए या tan 90 माइनस थीटा बेटा होता है cot थीटा। क्या होता है cot थीटा, ये हो जाएगा हमारा cot 42 डिग्री
इंटू tan 42 डिग्री, ठीक है, इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है। इससे जस्ट पहले शुरुआत में ही हम लोगों ने सीखा था कि जो काट है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है बेटा? रेसिप्रोकल होता है। तो काट की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/tan 42 डिग्री। हम थोड़ा सा डिटेल बता रहे हैं बेटा, वैसे भी cot 42 और tan 42 बाईस होकर के 1 हो जाएगा। tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 हमको याद रखना है। sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1 हमको याद रखना है, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ कैसे आएगा ये हम डिटेल लिखे दे रहे हैं, ठीक है, ताकि बेसिक cot 67 को लिख सकते हैं 1/tan 67 इंटू tan 67। कंपैरिजन में हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट हम इमेजिन करेंगे cot 42 इंटू tan 42 इक्वल टू 1, cot 67 इंटू tan 67 इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा डिटेल कर रहे हैं, tan 42 कैंसिल हो गया, tan 67 से कैंसिल हो गया, तो 1 इंटू 1 आया इक्वल टू 1, यही हमको लाना था, यही हमारा RHS हो गया, हेंस प्रूव, ठीक है, ये बेटा प्रूव, ठीक है। ऐसे cos 38 52 sin 38 sin 52 को सॉल्व करेंगे, तरीका वही है, किए ले रहे हैं, ठीक है। LHS क्या बेटा, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये सीक्वेंसिंग में हमको कुछ नहीं करना है, क्यों? 38 और 52 आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो किसी एक को हम छेड़ेंगे, किसी एक को डिस्टर्ब करेंगे। cos 38 की जगह पे हम लिख रहे हैं cos, क्या लिख रहे हैं, 90 माइनस 52, ठीक है, इंटू cos 52, ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट्री है ना बेटा, 2 8 10 और 5 3 1 4 5 9, ठीक है। sin 38 को हम डिस्टर्ब कर देते हैं, sin क्या लिख रहे हैं बेटा, 90 माइनस क्या 52 इंटू sin 52, ठीक है। ये जो आपने यहाँ ये स्टेप ठीक से कर लिया तो फिर आपके क्वेश्चन को कोई रोक नहीं सकता। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा यानी sin 52 हो गया हमारा बेटा, ये क्या हो गया, sin 52, ये हो गया cos 52, इसमें हमने कुछ डिस्टर्बेंस नहीं किया था। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, cos 52 हो जाएगा इंटू sin 52। अब देखो बेटा सीक्वेंसिंग थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्ब है, ये sin 52 इंटू cos 52 है, यहाँ sin 52 इंटू cos 52 है, दोनों एक चीज है, ये इस फॉर्म में लिखा है AB माइनस BA, तो दोनों एक चीज है, ये जाने बेटा कैंसिल हो तो क्या बैठेगा बेटा 0, यही हमको लाना था, इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव, ये नोट कर लो बेटा, ठीक है। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोगों ने किया, वो 1 और 2 एक जैसे थे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कहता है इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, ठीक है, where 2a इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो अब ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करेंगे बेटा, नोट कर लेते, गिवन tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। अब ध्यान देना बेटा, ठीक है, हम इसको कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए यहाँ tan है, यहाँ cot है, तो कंपेयर नहीं हो पाएगा। कंपेयर करने का तरीका ये है कि tan 2a है ना बेटा, क्या है ये tan 2a, तो tan को यदि हम cot के फॉर्म का लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, जो अभी हमारे पास जानकारी थी, क्या tan 90 माइनस a cot a होता है और cot 90 माइनस a tan a होता है। तो हम इसको tan a है ना, तो इसको cot के फॉर्म का लिखना चाहें तो बेटा ऐसे सोचेंगे क्या कि cot 90 माइनस a, यहाँ 2a है तो 2a लिख लेते हैं, cot 90 माइनस 2a इक्वल टू tan 2a,
ठीक है। तो tan को हमने काट के फॉर्म का लिख लिया, क्यों? क्योंकि आरएचएस में हमारे पास काट है, ठीक है। तो ये काट हो गया, काट से अब हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। करने का तरीका, इमेजिन करने का तरीका, सोचने का तरीका क्या है कि ये tan है, tan को हमको काट के फॉर्म का लिखना है। क्यों बेटा? क्यों आरएचएस में हमारा काट है, ठीक है। तो tan को हम, tan का कॉम्प्लीमेंट्री काट होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं काट 90 माइनस 2a, ठीक है। tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं? काट 90 माइनस 2a, ठीक है। ये थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि tan को यदि हमको काट के फॉर्म का लिखना है तो हमको इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बेटा? 2a का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस 2a, ठीक है। तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री काट के साथ लिख लेंगे। अब हम कंपेयर कर ले सकते हैं बेटा, काट 90 माइनस 2a इक्वल टू काट a माइनस 18, इट्स मीन्स क्या बेटा? 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अलजेब्रिक टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं, न्यूमेरिक को एक तरफ ले लेंगे। r माइनस 2a माइनस a इक्वल टू माइनस 18 माइनस 90, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? माइनस 3a इक्वल टू कितना? 8 और 9 और 10 माइनस का, ठीक है। दोनों तरफ हम प्लस कर सकते हैं। तो a इक्वल टू हमारा आ गया क्या बेटा? 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 1 बता 18, 3 6 जा 18, a इक्वल टू 36 डिग्री। देखो पता क्या करना था? फाइंड द वैल्यू ऑफ a हमारा निकल है, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। नोट कर लो। ठीक है बेटा, इसमें क्या कहता है कि इफ tan a इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या गिवन है बेटा? गिवन है tan a इक्वल टू cot b, ये गिवन है ना। फिर पुराना तरीका, tan को हम काट के फॉर्म का यदि लिखना चाहें बेटा तो लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, ठीक है। a का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 माइनस a, tan a को हम cot 90 माइनस a लिख सकते हैं। क्यों cot 90 माइनस a इक्वल टू tan a होता है। a का कॉम्प्लीमेंट्री यदि हम लिख रहे हैं तो साथ में हमको cot लिखना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल टू cot b, ठीक है। कंपेयर कर दें तो 90 माइनस a इक्वल टू हो गया b, ठीक है। b इधर ले आते हैं, माइनस a माइनस b इक्वल टू माइनस 90, ठीक है। ईच टर्म में साइन चेंज कर दो, ठीक है। तो a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव हो गया। नोट कर लो बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, 4th क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 5th है, कहता है इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 90, where 4a is acute angle, find the value of a पता करना। तो वही पुराना तरीका, क्या करेंगे? 4a का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस 4a, क्या होगा? 90 माइनस 4a। तो हम इसको लिख सकते हैं sec 4a को cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20। तो बेटा इधर भी कोसेक है, इधर भी कोसेक है, यहाँ 90 माइनस 4a है, यहाँ a माइनस 20 है। तो क्या करेंगे बेटा? 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 रखेंगे। एक लीनियर इक्वेशन के तरीके से 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 को सॉल्व कर लेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं हम लोग। बेटा क्या कहता है? इफ a b c are interior angles of triangle abc, then show that साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू cos a बाई 2। ये बेटा हमको शो करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। और एबीसी क्या है? इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। तो ट्रायंगल एबीसी में तीनों एंगल का सम ए बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है बेटा? 180, हम जानते हैं। अब देखो b प्लस सी हमको एक तरफ रखना है, तो b प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस a अपॉन 2 है, तो यहाँ अपॉन 2 कर देंगे, तो 180 अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस a अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू हो गया 90 माइनस a बाई 2, ठीक है। अब ये हमारा कुछ फ्रेमिंग किसी हद तक सही हो गई है। अब हम
दोनों तरफ साइन डाल सकते हैं, ठीक है। b प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 माइनस a बाई टू, इट्स मीन्स क्या बेटा, साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल टू साइन माइनस a बाई टू, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, क्यों, क्यों b प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 माइनस a बाई टू, दोनों तरफ ने साइन डाल दिया, यहां भी साइन डाल दिया, यहां भी साइन डाल दिया, ठीक है। अब देखो ये किसी हद तक हमारा आ गया, साइन b प्लस सी बाई टू एलएचएस में है, हमारे में भी एलएचएस में साइन b प्लस सी बाई टू है, और यहाँ बेटा cos a बाई टू है, हमारा भी cos a बाई टू आ जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, साइन 90 माइनस a बाई टू हो जाएगा cos a, तो ये साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल टू हो जाएगा cos a बाई टू, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है बेटा, नोट कर लो, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है, नोट कर लो बेटा। कहता है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन क्या बेटा 0 एंड 45 डिग्री। 67 को हमको रिड्यूस करना है, 67 को 0 और 45 के बीच का लाना है, 75 को भी हमको बेटा क्या लाना है, 0 और 45 डिग्री के बीच का लाना है। सब तो हम क्या करेंगे, 67 का कॉम्प्लीमेंट्री देख लेते हैं, 90 माइनस 67 क्या होता है, 90 माइनस 67 होता है कितना 13, 10 से 7 जाएगा 3, यहाँ बचा 8, 8 में से 6 जाएगा 2, 23, कितना बेटा 23 डिग्री। तो गिवन है आपको, ये हो गया क्या गिवन है बेटा, साइन 57 डिग्री प्लस कॉस कितना 75 डिग्री, ठीक है। तो 67 डिग्री को यदि हम क्या लिखना चाहते हैं, 90 माइनस 23 डिग्री, कितना 90 माइनस 23 डिग्री, तो ये कॉस हमको यहां लिखना पड़ेगा बेटा, क्या लिखना पड़ेगा, कॉस 90 माइनस 23 डिग्री, क्यों 67 है, 67 को हम 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, और cos 90 इसको अभी साइन ही लिखा है, क्यों, क्यों ये साइन है इसलिए साइन यहाँ लिखेंगे, 67 में हमने चेंज किया था, साइन ने चेंज नहीं किया है, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस 23 डिग्री। ऐसे ही बेटा ये जो cos है 75 डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 15 डिग्री, क्या लिख सकते हैं बेटा, cos 90 माइनस 15 डिग्री। 67 को हम साइन की जगह पे साइन लिख लें, और 67 की जगह पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 67 को हम 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, 75 को 90 माइनस 15 लिख सकते हैं, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, क्या हो जाएगा ये cos 23 डिग्री हो जाएगा, और ये बेटा हो जाएगा साइन 15 डिग्री, ठीक है। तो जो हमारा स्टेटमेंट है वो कहता था कि इसको शो करना, एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 टू 45 डिग्री। तो हमारे जो 67 था वो 23 रिड्यूस होके हो गया, 75 जो था वो 15 हो गया, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। क्या करना था, इसका कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्म का लिख देना था, नोट कर लो बेटा, इस तरीके से एक्सरसाइज हमारी